श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज के दिन है सोमवार और सोमवार का जो दिन होता है वो भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय होता है। देखिए गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं तो ये गुप्त नवरात्रि का सोमवार है, तो इस दिन अगर हम कुछ उपाय करते हैं तो इससे माता रानी भी अत्यधिक प्रसन्न होती है और भगवान शिव भी अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए गुप्त नवरात्रि का बहुत ही अधिक महत्व है। अगर किसी का कार्य कोई बन नहीं रहा है, किसी की नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, घर में क्लेश बहुत ज़्यादा है, तो आज के दिन आप ये उपाय जरूर करें। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हैं हम पहले उपाय की ओर। पहला जो उपाय है बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। हमें करना क्या, हमें लेना है थोड़ा सा शहद। देखिए यह मनोकामना पूर्ति का उपाय है। अगर आपकी कोई इच्छा है, कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है तो आप शहद और चावल वाला ये उपाय आज के दिन जरूर करें। देखिए इसके बाद में हमें लेने हैं 11 चावल के दाने। चावल के दाने वो खंडित चावल नहीं होने चाहिए, टूटे फूटे चावल के दाने हमें नहीं लेने हैं। उसके बाद में हमें 1 लोटा जल लेना है, लेकिन लोटा है वो हमें स्टील का लेना है और उसके अंदर हमें 2 चम्मच कच्चा दूध मिला लेना है। देखिए अब ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ पर जाने के बाद में सबसे पहले जो हमारे पास जो 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल में हमारे पास जो 11 चावल के दाने हैं, चावल का दाना, एक चावल का दाना हम डालेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, फिर दूसरे चावल का दाना हम डालेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस प्रकार करके हमें 11 चावल के दाने डाल देने हैं। उसके बाद में हमारे पास जो शहद है उसे अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली में या फिर तर्जनी उंगली में लगाना है। देखिए आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ मिल जाएगा। उसे लगाकर हमें माता पार्वती के हस्त कमल पर, देखिए कटी भाग पर अच्छे से शहद का लेपन हमें कर देना है। देखिए आपको स्क्रीन पर भी अच्छे से दिख रहा होगा। उसके बाद में हमारे पास जो एक चावल का दाने वाला जो लोटा है, हमारे पास जल है, उस जल को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा जल हमें समर्पित कर देना है और हमें सुरेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है। देखिए हमें सुरेश्वर महादेव का स्मरण कम से कम 11 बार कर लेना है। तो इस प्रकार यह हो गया हमारा पहला उपाय। बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। सोमवार के दिन आप इस उपाय को बिल्कुल करना मत भूलिएगा। देखिए चलिए चलते हैं हम दूसरे उपाय की ओर। दूसरा जो उपाय है वह उपाय भी मनोकामना पूर्ति के लिए। आपकी कोई भी इच्छा है, कोई भी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है तो आप ये उपाय जरूर करें। देखिए मनोकामना आपकी नौकरी से संबंधित है, व्यापार से संबंधित है, विवाह से संबंधित है, आप कोई भी इच्छा है आप ये उपाय जरूर करें। आपको लेना क्या है, 1 लोटा जल, लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल हमें अपने घर से भरकर ही ले जाना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है अपने घर से भरकर ले गया हुआ जल हमारे समस्त दोषों को समाप्त कर देता है। उसके बाद में हमें लेनी है 1 बेलपत्र। बेलपत्र वो कहीं से खंडित बेलपत्र नहीं होनी चाहिए, कटी पटी बेलपत्र नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप भगवान शिव के मंदिर जाइए, वहाँ से बेलपत्र लेकर उसे धोकर दोबारा उपयोग में ले सकते हैं। देखिए अब ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहां पर जाने के बाद में सबसे पहले जो हमारे पास शहद है, उस शहद से हमें अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली से, जो बड़ा वाला पत्ता होता है बीच में होता है, उस पर हमें अच्छे से ओम बना देना है। देखिए आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। हमें अच्छे से ओम का निर्माण कर देना है। उसके बाद में 2 पत्तियाँ जो छोटी हैं उन पत्तियों पर 1-1 बिंदी हमें शहद की लगा देनी है। देखिए इतना करने के बाद में वह बेलपत्र हमें अपने सीधे हाथ में लेना है, अपनी मनोकामना हमें बोलनी है और वह 1 बेलपत्र हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर चिपका देना है। देखिए डंडे का मुख है वो जलाधारी की तरफ होगा, पत्ती का मुख हमें भगवान शिव के शिवलिंग की तरफ, देखिए ऊपर की तरफ कर लेना है। इस प्रकार हमारे पास जो 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल को हमें धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर सोमेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, देखिए आपको स्क्रीन पर भी लिखा हुआ मिल जाएगा, सोमेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए धीरे धीरे वह जल समर्पित कर देना है और अपनी मनोकामना वहाँ पर हमें बोल देना है। देखिए बहुत ही अचूक उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। आपको कैसी भी इच्छा हो, कोई भी इच्छा हो जो पूरी नहीं हो रही है, इस उपाय के करने
करने से अवश्य पूरी हो जाएगी। चलिए चलते हम तीसरे और अंतिम उपाय की ओर। तीसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है, घी से करने वाला उपाय। देखिए हमें लेना है मात्र घी। देखिए घी है वो आप गौ माता का अगर आपको मिल जाए तो सर्वोत्तम रहेगा। इसके बाद में हमें मात्र यह एक सामग्री लेकर पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहां पर जाने के बाद में हमें देखिए इस बात का विशेष ध्यान रखना है, यह उपाय हमें प्रदोष काल में करना है। देखिए अगर आपके पास प्रदोष काल में करने का समय नहीं है तो आप सुबह से लेकर शाम तक, रात्रि तक कभी भी कर सकते हैं। देखिए प्रदोष काल का जो समय होता है वो सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद का समय होता है। तो अगर आपके पास इस समय नहीं मिलता है तो आप रात्रि तक कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए हमें करना क्या है, सबसे पहले हमारे पास जो घी है उस घी में हमें अपने सीधे हाथ की जो अनामिका उंगली है वो हमें अच्छे से डुबो लेनी है और उसे हमें माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अच्छे से लेपन कर देना है। देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, अच्छे से वहाँ पर लेपन कर देना है। अब उस उंगली को हमें पूछना नहीं है, हमें ऐसे ही लेकर अपने घर आ जाना है और घर आने के बाद में हमें अपने दरवाजे पर, मेन जो गेट होता है वहाँ पर हमें इसकी एक बिंदी लगा देनी है। देखिए आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद में हमें यह बिंदी लगाते समय हमें, अगर हम घर की सुख शांति के लिए कर रहे हैं यह उपाय, तो हमें चंद्रमौली महादेव का स्मरण कर लेना है। और अगर हम बीमारियों के लिए उपाय कर रहे हैं तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है। और अगर हम ऋण मुक्ति के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो हमें ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है, जो आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ अच्छे से मिल जाएगा। देखिए बहुत ही अचूक उपाय है। सोमवार का दिन है, गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं, तो आज के दिन आप ये उपाय जरूर करें। देखिए हमने अपनी वीडियो में 3 महा उपाय बताए हैं जो आप सुबह से लेकर शाम तक, रात्रि तक कभी भी इन्हें कर सकते हैं। तो देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।